हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आज की रीडिंग तक आप किसी खास रीजन से अट्रैक्ट हुए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो। आज हम देखेंगे कि उनके दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं जब आप वहां नहीं होते। जब आपका नाम उनकी बातों में आता है तो तब जो है आखिर किस तरह की डिस्कशन होती है। क्या वो आपकी तरफ तारीफ करते हैं या क्या वो जेलस होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें भी चलती हैं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, है ना। तो याद रखिए ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हर किसी से रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जो बात दिल को टच करे उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो रेजोनेट ना करे वो यूनिवर्स पर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कैंडल को लाइट कर लिया है मैंने। अब फोकस आपका होना चाहिए यहाँ पे। जल्दी से फोकस कर लीजिए। मन में 3 बार अपने उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, थैंक यू। सो आई होप आप सब फोकस कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है अब रीडिंग को स्टार्ट भी करना चाहिए हमें, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो चलिए फिर करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज आ रही हैं। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहली एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है वो ये बताती है कि आपके मतलब जब भी आपका जिक्र उनके फ्रेंड्स के बीच होता है सबसे पहले आप दोनों के कनेक्शन पर बात आती है। उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। चाहे आप दोनों साथ हो या दूर हो, उन्हें लगता है कि आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर नॉर्मल नहीं है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके फ्रेंड्स कई बार उनसे मजाक में पूछते हैं कि सच बता, तेरी और उनके बीच चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें उनके बिहेवियर में डिफरेंस दिखाई देता है। जब आपका नाम आता है उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, उनकी टोन सॉफ्ट हो जाती है या फिर वे एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ नजर आ रही है कि कुछ फ्रेंड्स जेन्युइनली कहते हैं कि आप उनके लिए एक अच्छे इन्फ्लुएंस हो। उन्हें लगता है कि आपके आने के बाद उनके अंदर मैच्योरिटी आई है, इमोशंस को समझने का तरीका बदला है और वो पहले से ज्यादा बैलेंस्ड दिखते हैं। लेकिन हर फ्रेंड एक जैसा तो नहीं होता ना। तो ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार यही टॉपिक छेड़ते रहते हैं। वो जाने अनजाने में देखो, वो जानना तो चाहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच असली इक्वेशन क्या है। कई बार वो उन्हें टीज भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वो माने या ना माने, दिल में आपके लिए फीलिंग्स काफी डीप हैं। एक बात और बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। उनके दोस्त ये नोटिस करते हैं कि आपके बारे में बात करते वक्त ना वो कभी भी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह पाते। या तो वो आपकी साइड ले लेते हैं या फिर आपको जस्टिफाई करने लगते हैं। इस वजह से उनके फ्रेंड्स को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है। यहाँ एक और गॉसिप दिखाई दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग अलग ही लेवल की है। चाहे कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, इनका कनेक्शन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं लगता। इसलिए आपका नाम उनके ग्रुप में एक कैजुअल डिसीजन नहीं है, बल्कि बार बार वापस आने वाला टॉपिक बन जाता है। इस एनर्जी में ओवरऑल देखा जाए अभी
की एनर्जी के अनुसार से कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो देखो इनके सामने इनके दोस्त जो है कुछ ना कुछ बोलते जरूर है, ताकि आपके पार्टनर जो है ना चिढ़े, है ना। अब जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है ना, वो पहले मैसेज को और भी स्ट्रांगली कंफर्म कर रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका टॉपिक उनके फ्रेंड सर्कल में एक बहुत मतलब एक बार डिस्कस होकर खत्म ही नहीं होता है। मतलब अगर आपका नाम आ गया ना, तो बार बार आएगा ही आएगा। बल्कि जब भी कोई मौका मिलता है, किसी ना किसी तरीके से आपका नाम कन्वर्सेशन में एकदम से कंफर्म है कि आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके दोस्त खुद ही बात शुरू कर देते हैं आपके बारे में, एंड वो पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, बात हुई या नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस हुई है तुम दोनों के बीच में, अभी भी उनके बारे में सोचता है क्या तू। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। मतलब उनके फ्रेंड्स को भी क्यूरियोसिटी रहती है आप दोनों की सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यहाँ मुझे एक फास्ट मूविंग एनर्जी फील हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच कोई छोटी सी भी अपडेट होती है, चाहे एक मैसेज हो, एक कॉल हो, सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी हो, या किसी के थ्रू कोई खबर मिले, तो वो बात बहुत जल्दी उनके क्लोज फ्रेंड्स तक पहुंच जाती है। इसलिए उनके ग्रुप में इंफॉर्मेशन काफी तेजी से सर्कुलेट होती है। एक और गॉसिप मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। कुछ फ्रेंड्स उन्हें बार बार इनकरेज करते हैं कि इतना सोचने से क्या होगा, जो फील करता है क्लियरली बोल दे, वरना बाद में रिग्रेट करेगा। लेकिन कुछ दूसरे फ्रेंड्स उल्टा कहते हैं कि थोड़ा वेट कर, जल्दी डिसीजन मत ले, देख पहले सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है ना। मतलब उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर अंदर भी दो अलग ओपिनियंस चल रहे हैं। एक ग्रुप चाहता है कि आप दोनों के बीच में जल्दी से कम्युनिकेशन हो, और दूसरा ग्रुप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की एडवाइस देता है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जब आपका नाम आता है, कन्वर्सेशन काफी एनर्जेटिक हो जाती है। हर किसी के पास कोई ना कोई ओपिनियन होता है। कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपकी पर्सनालिटी डिस्कस करता है, और कोई बस इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि आखिर फ्यूचर में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात और आ रही है। हो सकता है उनके किसी दोस्त ने उनसे ये भी कहा हो कि सच बता, तू जितना दिखाता है ना, तू जितना दिखाता है ना, उससे कहीं ज्यादा उनके बारे में सोचता है। और ये बात सुनकर शायद वो मुस्कुरा भी दिए हों, है ना। टॉपिक चेंज कर दिया हो या सीधे आंसर ही ना दिया हो, लेकिन उनकी साइलेंस को भी उनके फ्रेंड्स ने एक आंसर की तरह ले लिया है। मुझे यहाँ एक और चीज मतलब एक और इंटरेस्टिंग चीज स्ट्रांगली नजर आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच डिस्टेंस है या कम्युनिकेशन कम है, तभी उनके दोस्त ये मान कर चल रहे हैं कि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इस वजह से वो बार बार कोई ना कोई मतलब इस वजह से कोई ना कोई आपका जिक्र है ना छेड़ ही देता है। उन्हें लगता है कि एक और कन्वर्सेशन, एक और मीटिंग, या एक और चांस अभी भी पॉसिबल है। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा मजाक करते हुए उन्हें चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि नाम मत ले उनका, फिर देख इसका जो मूड है ना कैसे चेंज हो जाता है। तो ये लाइन ना मजाक में बोली जाती है, लेकिन इसके पीछे ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। उन्हें नोटिस किया है कि आपका नाम सुनते ही उनके एक्सप्रेशन, उनकी एनर्जी और उनका फोकस तुरंत बदल जाता है। ठीक है, जो मतलब एक होता है ना जैसे कि बहुत अलग सी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। यस यस गाइस, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनका जो मूड है वो चेंज करने के लिए भी इनके दोस्त इनको छेड़ते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है वो बताती है कि उनके फ्रेंड्स
सिर्फ आपके कनेक्शन की बात ही नहीं करते, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर के भी ना काफी क्यूरियस हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो नेचुरली अटेंशन कर्व करता है ना। मुझे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप सुनाई दे रही है। उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो बार बार कहता है कि यार उनमें उनमें बात ही अलग है, इसलिए तू उन्हें भूल नहीं पा रहा है। ये लाइन शायद इस व्यक्ति ने मजाक में मतलब ये लोग बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई भी छुपी हुई है। उनके दोस्त महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक फ्रेश, पॉजिटिव और अट्रैक्टिव एनर्जी है। आपके साथ बात करना या आपके बारे में सुनना उन्हें बोरिंग नहीं लगता। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। हो सकता है कि उनके किसी दोस्त ने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी हो या आपके बारे में किसी और से कुछ सुना हो, उसके बाद डिस्कशन शुरू हुआ हो। सच में पर्सनालिटी काफी इंप्रेसिव लगती है। ये आउटर है ना, अपीयरेंस की बात नहीं है, बल्कि आप जिस जिस तरह खुद को प्रेजेंट करते हो ना, उसकी भी बात होती है। मुझे यहाँ थोड़ा टीजिंग एनर्जी भी फील हो रही है। जब आपका नाम आता है, उनके कुछ फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि बस नाम सुनते ही चेहरा देख इसका, सब समझ आ रहा है। और वो बस वो शायद हंसकर बात टालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जितना वो इग्नोर करते हैं ना, उन्हें मतलब उतना ही उनके फ्रेंड्स को लगता है कि दिल की कोई बात छुपाई जा रही है। यहाँ एक और गॉसिप नजर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप काफी कॉन्फिडेंट इंसान लगते हो। अगर आप किसी रूम में एंट्री करो तो नेचुरली वहां पे जो होता है ना कि लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। इसी वजह से उनके फ्रेंड्स को लगता है कि आपके पास एक अलग ही चार्म है, और शायद इसी चार्म ने ना उनका अटेंशन भी अपनी तरफ खींच लिया। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके ग्रुप में कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। वो बार बार उन्हें मोटिवेट करता है। अगर इतना ही पसंद करता है तो एक बार ऑनेस्टली बात कर, है ना, ये वो दोस्त कहता है। इतना ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं बदलेगा, इनका दोस्त वो कहता है ना। लेकिन सामने वाला या तो टॉपिक चेंज कर देता है या फिर बोल देता है कि अभी सही वक्त नहीं है। एक और मैसेज यहाँ बहुत क्लियर आ रहा है। उनके दोस्त आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी दिखाता रहता है। इसी वजह से कभी कभी उनके बीच ये बात होती है कि कहीं देर ना हो जाए। अगर किसी और ने इन्हें अपनी लाइफ में जो है एंट्री दे दी या ले लिया तो फिर क्या होगा। ये बात थोड़ी हंसी मजाक में बोली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी लगता है कि आपको लेकर कंपटीशन हो सकता है। उनके फ्रेंड समझ जाते हैं कि आप में वो क्वालिटीज हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, है ना। किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है भाई, आप ऐसे पर्सन हो ही। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी सामने आ रही है ना, वो बताती है कि सिर्फ आपका नाम ही उनके फ्रेंड सर्कल में डिस्कस नहीं होता, बल्कि लोग ये भी नोटिस कर चुके हैं कि इस कनेक्शन का जो है ना इमोशनल वेट उनके ऊपर कितना ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि उनके दोस्त कई बार उनसे कहते हैं कि यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, जो होना होगा वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी दिखने लगा है कि आपका मैटर उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। चाहे वो नॉर्मल बिहेव
करने की कितनी भी कोशिश करे, अंदर ही अंदर वो इस कनेक्शन का प्रेशर कैरी कर रहे हैं। एक और गॉसिप बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। कुछ लोग उनसे बोलते हैं कि पहले तू इतना स्ट्रेस नहीं लेता था, अब हर बात का मूड इस कनेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। और सच कहूँ तो उनके फ्रेंड्स ने उनके मूड स्विंग्स को ऑब्जर्व किया है। अगर आपके बारे में कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए तो उनका मूड अचानक हल्का हो जाता है, लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस की बात हो तो पूरा जो दिन है, पूरा दिन सोच में डूबे रहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ दोस्त उन्हें रियलिटी चेक भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इतना इम्पोर्टेंट है उनकी, है ना, इम्पोर्टेंस है उनकी, तो सिर्फ चुप रहने से काम नहीं मतलब चलेगा, है ना, कुछ नहीं बदलेगा। या तो सिचुएशन क्लियर करो या फिर खुद को इस बर्डन से बाहर निकालो। लेकिन सामने से उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता, क्योंकि दिल एक तरफ खींच रहा है और ईगो, फियर या कहे तो सर्कमस्टांसेस दूसरी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ एक चीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने ये भी बोला है कि तू तू जितना डिनाई करता है ना, उतना ही क्लियर हो जाता है कि बात बहुत सीरियस है। ये लाइन सुनकर वो हंसने की कोशिश करते हैं, टॉपिक बदल देते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी उनकी आंखों की थकान और उनके इमोशंस को पढ़ चुके हैं। एक और हिडन गॉसिप भी नजर आ रही है। कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ओवर थिंकिंग सब कुछ एक साथ उठाए हुए हैं, है ना। इसी वजह से कभी कभी वो इमोशनली अनअवेलेबल या थोड़े डिस्टेंट भी लगते हैं, लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं कि डिस्टेंस का मतलब फीलिंग का कम हो जाना नहीं है, बल्कि वो खुद अपने इमोशंस का वेट संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ एक प्रोटेक्टिव एनर्जी भी फील हो रही है। उनके ग्रुप में कोई एक मैच्योर फ्रेंड है जो बार बार उन्हें समझाता है, हर बात अपने अंदर मत रख, कभी कभी दिल की बात बोल देने से ना बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन वो शायद इतनी आसानी से अपना दिल नहीं खोल पाते हैं। इसी वजह से उनके फ्रेंड्स के बीच ये डिस्कशन भी होता रहता है कि पता नहीं ये इतना स्टबर्न क्यों है, दिल में इतना सब कुछ है फिर भी बोलता कुछ नहीं है ना। तो यहाँ एक और बात बहुत क्लियर आ रही है कि उनके दोस्त आपको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि जो कंफ्यूजन और प्रेशर है वो उनके अपने डिसीजंस, उनकी हेजिटेशन और उनके अंदर चल रही लड़ाई की वजह से है। इसलिए जब भी आपका नाम आता है उनकी कन्वर्सेशन में, सिर्फ और सिर्फ आप नहीं बल्कि उनकी इमोशनल स्टेट पर भी जो है ना जाती है ना। भाई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उनके फ्रेंड सर्कल ने ये बात समझ ली है कि आप उनके लिए कोई टेम्पररी अट्रैक्शन तो नहीं हो, है ना। ये जो कनेक्शन है ना, ये इमोशंस पे टिका हुआ है। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब देखो, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी गहरी एनर्जी, काफी डीप एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है वो मुझे ये बताती है कि उनके फ्रेंड सर्कल में, है ना, सिर्फ गॉसिप नहीं चलती है, बल्कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर जो है ना, वो कहते हैं ना कि एनालाइज भी होता है। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि उनके कुछ दोस्त काफी प्रैक्टिकल जो है ना नेचर के हैं। वो इमोशन से ज्यादा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से जब भी आपका टॉपिक आता है वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि फीलिंग्स है या नहीं है,
बल्कि ये भी पूछते हैं कि अगर इतनी इम्पोर्टेंस है तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए एफर्ट्स क्या है तेरे पास, क्या तूने एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाती है कि उनके दोस्तों को लगता है कि सिर्फ सोचने या चुप रहने से कुछ चेंज नहीं होगा। अगर कनेक्शन इतना स्पेशल है तो उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ एक और कन्वर्सेशन सुनाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि उनके किसी दोस्त ने उनसे कहा है कि देख, उनके बारे में रोज रोज बात करने से अच्छा है कि एक बार ऑनेस्टली बात कर, है ना। बार बार वही डिस्कशन करके क्या फायदा, जो भी है बातें करके क्लियर कर ले। और ये बात सुनकर वो मतलब देर के लिए ना बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके दोस्त गलत नहीं कह रहे हैं। एक और गॉसिप बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है कि उनके ग्रुप में कुछ लोग आपकी मैच्योरिटी की भी ना बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जितना पता चला है वो काफी सेंसिबल इंसान लगते हैं। अगर बात प्यार से की जाए तो चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं तुम दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि आपके बारे में सिर्फ अट्रैक्शन की बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि लोग आपको एक मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी के रूप में भी देख रहे हैं। मुझे यहाँ एक और एनर्जी फील हो रही है कि उनके कुछ दोस्त दोनों साइड्स को देखने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ उनकी साइड नहीं लेते हैं। कभी कभी वो उनसे उनसे ही कहते हैं कि हो सकता है कि देखिए, अब जो नेक्स्ट एनर्जी सामने आ रही है ना, वो काफी पावरफुल है। मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है वो आपसे पर्सनली ना मिले हो सकता है कि जो है बस आपके बारे में इन लोगों ने सुना हो, लेकिन जितना उन्होंने सुना है या ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पर उन्होंने आपकी एक वैल्यू, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज, है ना, बना ली है। जब भी आपका टॉपिक आता है उनके दोस्त सबसे पहले यही फील करते हैं, यही कहते हैं कि सच बोलूं, इतने अच्छे इंसान बार बार नहीं मिलते लाइफ में। तो ये जो लाइन है ना, सीधे शब्दों में ना बोली गई हो, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ इसी तरीके का होता है। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि अपनी मैच्योरिटी, अपनी रिस्पेक्ट और अपने स्टैंडर्ड्स की वजह से भी अलग नजर आते हैं। मुझे यहाँ एक गॉसिप और मतलब सुनाई दे रही है। उनके उनके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूर है जो उन्हें बार बार समझाता है, और ये समझाता है कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में है तो उनकी वैल्यू को समझ, है ना। हर इंसान इतना केयरिंग और इतना जेन्युइन नहीं होता। ये बात सुनकर वो बाहर से नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना उन्हें एहसास होता है कि शायद उन्होंने कुछ चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। एक और मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है कि उनके जो दोस्त है ना, एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं है। इसी वजह से ग्रुप में कभी कभी ये डिस्कशन भी होता है कि अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया ना, तो फिर उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। इस बात में उनके फ्रेंड्स को आपकी कॉन्फिडेंस की झलक दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान हैं। मुझे एक और ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार देखना, अगर तूने एफर्ट्स नहीं किया ना तो कोई और उनकी वैल्यू पहचान लेगा। ये बात मजाक में कही जाती है, लेकिन इसके पीछे कंसर्न भी होता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को लगता है कि आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो जो
किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हैं, सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं बल्कि नेचर और स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ एक और एनर्जी दिख रही है, जो जब आपका नाम आता है, कुछ फ्रेंड्स आपकी तारीफ आपके तरफ, एक होता है ना कि आपकी तारीफ इस तरह करते हैं जैसे वो कह रहे हों कि उनके साथ फ्यूचर सिक्योर लगता है, वो रिलेशनशिप को निभाने वाले इंसान लगते हैं। यानी उनकी नज़र में आप कोई टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू रखने वाले इंसान हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे लग रहा है कि इस वजह से कभी-कभी उनके दोस्त उन्हें थोड़ा डाँट भी देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी अच्छी चीज़ को लूज़ मत कर। बाद में सिर्फ रिग्रेट ही जो है ना बचेगा तेरे पास। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि उनके क्लोज फ्रेंड्स आपके खिलाफ गॉसिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हें ये समझा रहे हैं कि अगर इस कनेक्शन को लाइटली लिया गया तो नुकसान उनका ही होगा। एक और हिडन गॉसिप सामने आ रही है। कुछ लोग सीक्रेटली आपकी लाइफस्टाइल, आपके काम करने के तरीके या आपके मैच्योर एटीट्यूड की भी बात करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग और प्रैक्टिकल हो, है ना? इसी वजह से उन्हें लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आते हैं। ओवरऑल इस एनर्जी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उनके फ्रेंड सर्कल में आपकी इमेज बहुत रिस्पेक्टफुल है। लोग आपको उनके पार्टनर या कहे तो लव इंटरेस्ट के रूप में नहीं बल्कि अ, एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो जिनकी जो है ना वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जब भी आपका नाम आता है उनकी बातों में, है ना, गॉसिप धीरे-धीरे एप्रिसिएशन में बदल जाती है, ठीक है? सो मुझे तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइज़ यहाँ पे। ओके, अगली एनर्जी जो आ रही है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगली एनर्जी सामने आ रही है वो मुझे ये बता रही है कि उनके फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा गॉसिप अगर किसी चीज़ को लेकर होती है ना, तो वो आप दोनों के कनेक्शन की डेप्थ को लेकर होती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके दोस्त सिर्फ ये नहीं कहते कि इन दोनों की बात चल रही है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है ना, वो नॉर्मल नहीं लगता है। यानी उनके फ्रेंड्स को भी महसूस हो चुका है कि आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। एक एक और कन्वर्सेशन मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। ग्रुप में कोई एक दोस्त बार-बार उनसे कहता है, "सच-सच बता, अगर कल उनकी लाइफ में कोई और आ गया तो तुझे फ़र्क पड़ेगा या नहीं?" और इस सवाल का जवाब वो वर्ड्स में नहीं दे पाए, है ना? लेकिन उनकी खामोशी, उनका एक्सप्रेशन और उनका रिएक्शन इन सब मतलब रिएक्शन ही सब कुछ कह देता है। उनके फ्रेंड्स उसी रिएक्शन को देखकर एक-दूसरे की तरफ मुस्कुरा देते हैं जैसे उन्हें जवाब मिल गया हो। मुझे यहाँ टीज़िंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। जब भी आपका नाम आता है, कुछ लोग मज़ाक में कहते हैं, "बस शादी का कार्ड मत शादी का कार्ड जो है ना भेजना मत भूलना।" या फिर कहे तो ये लोग कहते हैं कि तुम दोनों को देखकर तो पहले ही लग रहा था कि कहानी यहीं तक जो है ना आएगी। चाहे ये बात हँसी-मज़ाक में बोली जाती हो लेकिन इसके पीछे उनका ऑब्जर्वेशन होता है। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक और हिडन गॉसिप भी सामने आ रही है यहाँ पे। कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे की लाइफ में किसी रीज़न से आए हैं। इसी वजह से वो कभी-कभी कहते हैं कि इतनी बार अगर इनका टॉपिक वापस आ ही जाता है, तो शायद कनेक्शन इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बात बहुत डीप है क्योंकि इसका मतलब है उनके फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे हैं कि चाहे कितनी भी डिस्टेंस या साइलेंस आ जाए, आपका ज़िक्र अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। मुझे एक और एनर्जी फ़ील हो रही है, हो सकता है कि उनके किसी क्लोज़ दोस्त ने उन्हें सीधे वर्ड्स में ये बोला हो कि ईगो को साइड में रख, अगर दिल सच में उनके साथ है तो एक बार ऑनेस्टली बात कर। हाँ, हर बार चांस नहीं मिलता।
और ये एडवाइस उनके दिल को टच करती है। शायद उस वक्त वो कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी लगता है कि बात में दम तो है। यहाँ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उनके फ्रेंड्स आपको किसी कंपटीशन की तरह नहीं देखते, बल्कि वो आपको उस इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो इमोशनली कंप्लीट फील कर सकते हैं। इसी वजह से भी जब भी आपका नाम आता है, बात सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहती, डिस्कशन फ्यूचर तक पहुंच जाती है। ठीक है, और ये सबसे पावरफुल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और ये है उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, वो ओपनली ना कहें, लेकिन उनके एडवाइस, उनके मजाक में, उनकी बातों के पीछे यही इंटेंशन छुपा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों अपनी जिद, अपने कंफ्यूजन और अपने हेजिटेशन को थोड़ा सा साइड में रख देना, तो ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी आपका नाम उनके दोस्तों के बीच आता है, तो सिर्फ गॉसिप नहीं होती। कई बार वो लोग दोनों की स्टोरी को अलग अलग चैप्टर या अलग अलग तरीके से इमेजिन करने लगते हैं, और शायद इसी वजह से आपका नाम उस ग्रुप में सबसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में से एक बन चुका है। ठीक है भाई, अलग बनना भी एक अलग की बात होती है। जब जो नेक्स्ट एनर्जी सामने आ रही है, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि जब भी आपका नाम उनके फ्रेंड सर्कल में आता है, तो कन्वर्सेशन का एटमॉस्फेयर एकदम ही चेंज हो जाता है। पहले जहां सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, अब वहां जो है ना, एक तरीके से जो है ना, जैसे होता ना कि एक गोल की तरह, एक फोकस की तरह देखा जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार, जितना उनके बारे में बताया है ना, उतना ही क्लियर है कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने आपको पर्सनली कभी ना जाना हो, लेकिन जितनी बातें उन्होंने सुनी है, उससे उन्होंने आपकी एक पॉजिटिव इमेज बना ली है, और एक और बहुत मतलब गॉसिप बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। जब भी आपका नाम आता है, कुछ लोग कहते हैं कि सच सच बोल। तो जब उसके सामने आता है तो उनसे बात करता था, तब ज्यादा खुश रहता था। ये बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उनके बिहेवियर में डिफरेंस नोटिस किया है। उन्होंने देखा कि आपका जिक्र होते ही उनकी आंखों में एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है, चाहे वो उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। उनके उनके क्लोज फ्रेंड्स उस चेंज को पहचान लेते हैं। मुझे यहाँ एक और बहुत प्यारी एनर्जी फील हो रही है। उनके ग्रुप में एक दोस्त ऐसा भी है जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इन दोनों का कनेक्शन वापस एक अच्छे डायरेक्शन में ले सकते हैं ये लोग। तो ये बात सिर्फ होप की वजह से नहीं बोली जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच जो इमोशंस हैं वो सच्चे हैं, है ना। एक और हिडन गॉसिप यहाँ नजर आ रही है। कुछ फ्रेंड्स आपकी पर्सनालिटी की तारीफ भी करते हुए कहते हैं उनके अंदर एटीट्यूड, और मतलब कहते हैं कि उनके अंदर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस ज्यादा है। इसी वजह से लोग नेचुरली उनकी तरफ उनकी जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बात सुनकर वो खुद भी अंदर ही अंदर प्राउड फील करते हैं कि उनकी लाइफ में कभी ऐसा इंसान आया था जिसके बारे में लोग इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं। ठीक है, यस, मुझे एक और ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। हो सकता है कि किसी दोस्त ने उनसे मजाक में कहा हो कि अगर इतनी ही स्पेशल है तो फिर इतना वेट किस बात का। और इस बार वो पहले की तरह तुरंत टॉपिक चेंज नहीं करते हैं। शायद वो सिर्फ हल्का सा स्माइल करते हैं या कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनके फ्रेंड्स उस साइलेंस को भी समझना जानते हैं, है ना। यहाँ एक और बात बहुत क्लियरली आ रही है। उनके दोस्त किसी भी तरह की निगेटिविटी से कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस लेकर आए थे। ठीक है, इसी वजह से जब भी आपका टॉपिक आता है, डिस्कशन का एंड अक्सर इसी बात पर होता है कि
जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर लेना, ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, है ना। और मुझे लग रहा है कि ये लाइन उनके दिल पर सबसे ज्यादा असर करती है। अब इस पूरी रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है। शुरुआत में उनके फ्रेंड सिर्फ आप दोनों के कनेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर उन्होंने उनकी फीलिंग्स नोटिस की, उसके बाद उन्होंने आपकी वैल्यू समझी, और अब फाइनल एनर्जी में वो इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक मीनिंगफुल हिस्सा रहे हो। ठीक है। सो इसलिए जब भी आपका नाम उनके फ्रेंड सर्कल में आता है तो गॉसिप सिर्फ गॉसिप नहीं होती है, कभी कभी हंसी मजाक भी होता है, कभी टीजिंग भी होती है, कभी एडवाइस भी दी जाती है, और कभी दिल से आपकी तारीफ भी की जाती है। लेकिन एक बात लगभग हर कन्वर्सेशन में कॉमन रहती है कि उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जगह आसानी से कोई और नहीं ले सकता। ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग में, है ना। सो यस, आप लोग को रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।